हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, ब्लेसिंग एजुकेशन की तरह है। क्योंकि जब मुझे इस राज के बारे में पता चला तो मेरी लाइफ भी बदल गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये शेयरिंग उन सब लोगों के साथ भी की जाए जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटेड स्टमक और क्या नहीं के साथ जूझ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर और आजकल के दौर में सबसे अंडररेटेड या फिर अनअटेंडेड कोई ऑर्गन है, वो है कोलन। हालांकि कोलन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से हमारी बॉडी का जितना भी मल है वो बाहर जाता है और यहाँ पर ही हमारे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शंस भी होती हैं। दोस्तों, 75% हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही यूज हो जाती है और जो बाकी का 25% एनर्जी है वो क्या करता है? वो आपके सेल रिपेयर करता है, पुराने सेल्स को बॉडी से उठा के बाहर फेंकता है, नई जो हमारी बॉडी में बाइल है, HCl है स्टमक के अंदर, वो क्रिएट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है ये 25% का एनर्जी, हमारे लिवर, किडनी, लंग्स की फंक्शनैलिटी में काम करता है। बट सोचो, अगर आपका कोलन ही स्लगिश है तो जो 75% तो वो ऑलरेडी यूज कर रहा था, अब ये 25% की भी एनर्जी वहां पर ही यूज हो रही है। तो कोलन स्लगिश होने के कारण जितना भी मल है वो वहां पर बंद हो गया, मतलब ट्रैफिक जैम, टोटली ट्रैफिक जैम। और इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो भी बंद हो गए। ये तो था फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है? खाना तो आप अभी भी खा रहे हैं, इनकमिंग तो अभी भी है, आउटगोइंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो आप खाना खा रहे हैं, अब जो स्टमक स्लगिश होने के कारण जो प्रॉपर HCl क्रिएट होना चाहिए स्टमक के अंदर, ये HCl एक्चुअली हमारे स्टमक के अंदर जो भी खाना है उसको पचाता है। हम खाने के अंदर आने वाले जर्म्स और टॉक्सिन्स को रोक नहीं सकते, मगर जब HCl हमारी बॉडी का, हमारे स्टमक का प्रॉपर रहेगा तो वो इन जर्म्स और टॉक्सिन्स को बर्न आउट कर देता है। फ्रेंड्स, अब HCl ड्रॉप हुआ, जर्म्स ने टेक ओवर कर लिया, टॉक्सिन्स ने टेक ओवर कर लिया, प्लस अब जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो धीरे धीरे रिफ्लक्स होके ऊपर जाएगा। काफी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि उनको एसिडिटी हो रही है तो एसिड बढ़ रहा है। नहीं फ्रेंड्स, एसिडिटी के दौरान एसिड ड्रॉप होता है, क्योंकि हमारा एक्चुअली में स्फिंक्टर मसल जो है वो खुल जाता है और वो ऊपर की तरफ फूड ट्रेवल करने लगता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स होते हैं। अभी ये कहानी यहाँ नहीं रुकी फ्रेंड्स। हमारा स्लगिश एनवायरनमेंट के कारण जो गॉल ब्लैडर और लिवर ने एंजाइम्स, जो कि बाइल जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस करना था, वो भी करना बंद हो गया या कम हो गया। इसके कारण जो आपके फैट है वो डिसॉल्व नहीं होते। आप कभी भी बाहर का खाना खाते हैं, थोड़ा भी खाना ऐसा होता है जैसे बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, तो इमीडिएटली ब्लॉटिंग होने लग जाती है। वो ब्लॉटिंग का रीजन भी यही है क्योंकि बाइल प्रॉपर्ली नहीं है। मींस इनकमिंग भी डिस्टर्ब है, आउटगोइंग भी डिस्टर्ब है और टोटल ट्रैफिक जैम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जो आपको सही में इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। अभी तक की आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कंजस्टेड कोलन के कारण HCl और एंजाइम्स नहीं बन रहे और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अब जब हम कोलन क्लींजिंग करते हैं, ये कोलन क्लींजिंग जो ट्रैफिक जैम है उसको क्लियर करता है, वहां से वो वॉश करना शुरू करता है बॉवल को, जो ये कंजस्टेड हो चुका है, जो मल पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रीस्टार्ट होती है। तो एसिड जो रिफ्लक्स हो रहा था वो सेटल होता है, जो एंजाइम्स है बाइल वो वापस क्रिएट होता है और HCl भी वापस पैदा होना शुरू होता है, जो कि हमारी डाइजेशन को कंप्लीट करता है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, ये क्यूरिंग प्रोसेस नहीं है। हमको सभी एस्पेक्ट्स पे काम करना रहेगा। जब हमने इसको कोलन को क्लीन करना शुरू हुआ, अब काफी सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि अनीमा भी तो वही है। अनीमा वन सिंगल मोशन है। यहाँ पे हम क्लीनिंग द पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक कार है जो मिट्टी से भरी हुई है, उसके ऊपर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया तो वो एरिया साफ हुआ। मगर जब हम एक पाइप लेके पूरी गाड़ी को अच्छी से साफ करते हैं, जब क्लीन करते हैं, इसी तरह से जब कोलन के अंदर वार्म वाटर जाता है, वो हर एक कॉर्नर को कंप्लीटली क्लीन करता है, तभी वो एकदम क्लीन दिखता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। काफी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं लैक्सेटिव्स लेने से भी ये हो जाता है, ऑयल लेने से, बट वो भी एक ही मोशन है, हमें एब्जॉर्प्शन ठीक करनी है। जब तक एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगी, हमारा सिस्टम प्रॉपरली एंजाइम्स, बाइल, हार्मोन्स नहीं क्रिएट करेगा और ये सिस्टम ऐसे ही ऐसा ही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट है कोलन क्लींस करना, सेकंड पार्ट है हमारे स्टमक के HCl के ऊपर काम करना। अब HCl बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स। आप आधा घंटा पहले नींबू पानी ले सकते हैं खाना खाने की, आप एप्पल सिडार विनेगर ले सकते हैं, आप बीटेल HCl भी ले सकते हैं। ये तब तक लेना है जब तक आपका स्टमक एसिड वापस रिफॉर्म होना शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे स्टमक को आदत है इसकी क्रिएट करने की, बट उसको जैसे ही ये शुरू हो जाता है धीरे धीरे बीटेल HCl के साथ वो खुद क्रिएट करने लग जाता है और ये आपकी सभी मेडिसिन भी बंद हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? कोलन क्लींजिंग एंड आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन दोनों के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप 100% अपनी हेल्थ वापस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दो चीजें अगर लाइफ टाइम अगर आप अपने साथ रखेंगे, आपको कोई भी 99% आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये पास्ट में मेरे कई सारे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा बहुत सारा ट्रैवल था। बट जब से ये फॉर्मूला मुझे पता चला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट कोलन क्लींजिंग करवाएं और जो मैंने आपको बताया है आप खुद उसको आप उसको फील कर सकते हैं कि मेरी बात है वो कितनी सही। थैंक यू।